नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी की चुनाव यात्रा चित्तौड़गढ़ लोकसभा की सालमगढ़ क्षेत्र में आई। और सालमगढ़ में चुनाव का क्या माहौल है और किसका पलड़ा भारी रह सकता है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? किशोर बैरागी। किशोर जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, यहीं के हैं, सालमगढ़ के ही है ना? हाँ, सालमगढ़ के ही। सालमगढ़ में क्या चर्चा हो रही है? चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई? अभी दाल शुरू नहीं हुई, अब होगी, होने लग गई, फिर भी कुछ तो बात हो रही है। हाँ, छोटी छोटी हो रही। जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, एक तो पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत। हाँ, समस्याएं बता दीजिए पहले, क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की समस्या, पीने का, सिंचाई का बहुत रगड़े हमारे गाँव। पानी की समस्या है। हाँ। चिकित्सा की क्या सुविधा है? चिकित्सा कुछ ठीक चल रही है। ठीक है। स्कूली पढ़ाई वगैरह बच्चों की ठीक है? अच्छी है। पढ़ाई यही आसपास स्कूल है? आसपास है ना हमारे। अच्छा, और चिकित्सा भी आपके आसपास ही है? हाँ, आसपास ही है। चलिए, सालमगढ़ में किसका पल्ला भारी रहने वाला है आपके हिसाब से? अभी तो सीपी जोशी और उदयलाल आजना है। दोनों ही है ना? दोनों ही है। एक पार्टी और है बीएपी, उसका कुछ है सर? बीजेपी का तो नहीं है। आपका क्या नाम है? अम्बाला। अम्बालाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, बताइए। हमारे तो नल तो आते ही नहीं, आधी बेरा ही नहीं आते, 8 दिन में एक बार आते हैं। सिंचाई का भी फोड़ा है। सिंचाई का ही समस्या है, जमीन ऐसे ही पड़ी रहती है। लाइट कब आती है सिंचाई के लिए, दिन में या रात में? दिन में आने लगी ये अच्छा काम है। और लाइट भी कट जाती है। 6 बजे सुबह के 7 बजे तक लाइट कट जाती है। लाइट कट जाती है, डेली कटती है। तो लाइट की समस्या है। हाँ, लाइट की बहुत समस्या। हमें पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या। चलिए, चुनाव आ गया है तो चुनाव चर्चाएं हो रही है? मैं तो आज ही आया, हाल बाजार में मार में था। अच्छा, हाँ। फिर भी किस तरफ आपका झुकाव है? मैं तो कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी हो? हाँ। कांग्रेस की तरफ झुकाव है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र डिंडो बोरी से। कौन सा? बोरी है, बोरी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। आज बाजार करने आए थे? हाँ, बाजार करने। चलिए, क्या चर्चा हो रही है बोरी में? सर तो ये है कि जो हमारे तो अभी कांग्रेस के समर्थन करेंगे। समर्थन कांग्रेस को रहेगा? हाँ। अच्छा, पहले भी सीपी जोशी 2 बार रहे यहाँ पे, तो विकास उनके नाम पे एक भी विकास नहीं हुआ। चलिए आगे आइए। सीपी जोशी जी रहे हैं तो विकास नहीं हुआ, ऐसा कहना है? हाँ, एक भी काम हमें तो देखने को नहीं मिला अभी उनके नाम पे, मतलब कोई भी काम देखने को नहीं मिला है। तो अब चेंज चाहते हैं क्या? चेंज चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए बीएपी का भी कुछ माहौल है? बीएपी का तो लगभग कुछ नहीं यहाँ पे, तो अभी तो विधानसभा जो लोकसभा है अपने, तो वो तो बहुत लंबी है। हाँ। बड़ी है, तो उसका तो यहाँ से तो कोई ज़्यादा नहीं है। विधानसभा में था? विधानसभा में तो था। चुनाव कैसे होना चाहिए? ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए बताइए? बैलेट पेपर से यूँ है कि ये जो भी जो वोट ज़्यादा डालते हैं बीजेपी का, तो जो ईवीएम से तो ज़्यादा ये घोटाले होते हैं। आपको लगता है घोटाला होता है? घोटाला होता है। हैक किया जा सकता है? हाँ, हैक करते हैं, चलिए। मशीन का हैक करते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, आइए बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुरा सर, कितना दूर है? 15 किलोमीटर है। क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव का, किस तरफ पल्ला भारी रह सकता है? चुनाव तो इस बार बीएपी जीतेगी। बीएपी जीतेगी? बीएपी जीतेगी। लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा में कोई माहौल नहीं रहेगा बीएपी का। बीएपी का माहौल फुल है। फुल माहौल है? माहौल है। अच्छा, आपका क्या कहना है? यही सर, बीएपी? बीएपी ईवीएम से होना चाहिए वोट या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से होना चाहिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। जी। क्यों होना चाहिए? उसमें क्या कि वो घोटाला कर देते हैं सब, उनके बटन कौन सा दबाता है उसी वोट जाता है। अच्छा, ईवीएम का फुल फॉर्म जानते हैं आप? ये हम ऑटोमेटिक मशीन इसको बोलते क्या? हैं। ऑटोमेटिक मतलब वाटर इलेक्ट्रिक मशीन। बाकी बीएपी जीतेगी इस बार 100%। जीतेगी। हाँ। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है? हमारा गौतम सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सालमगढ़ ही है, लंगड़िया। लंगड़िया? कितना दूर है? 2 किलोमीटर। क्या कुछ सुविधाएं चाहिए आपके गांव में, क्या समस्या है? सर कहीं मालूम नहीं, कहीं समस्या है, वो कहीं मालूम नहीं पड़ी है। कौन सी पार्टी जीत सकती है? पार्टी सर कहीं पता है लगी। हाँ, इधर आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? सिमन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बोरी। लाल जी, बोरी कितना दूर है ये है ने 9-10 किलोमीटर। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? अब के ये समस्या है कि भाई पानी की समस्या। चुनाव का माहौल बनने लग गया है? हाँ, होने लगा। आप क्या मन बना रहे हैं? हाँ, दिया कितने वोट। किसी को तो दोगे, लेकिन चलिए यूँ बता दीजिए क्या चर्चा हो रही है आपके गांव में या आपके जो दोस्त हैं उनमें क्या चर्चा हो रही है? कहीं चर्चा नहीं हो रही। किसी पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है? हाँ। किसी की तो हो रही होगी। अबे बताओगे? बीजेपी चल रही। बीजेपी का? कहाँ के रहने वाले हैं? बोरी।
किसका पलड़ा भारी रहेगा चुनाव में, बताइए। बढ़िया रे हुई रे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है, ये बोल रहा हूँ। कांग्रेस भी हो सके कांग्रेस भी हो सकती है जनता भी हो सकती और एक और बीजेपी बीजेपी से वोट हम देता नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह चुंडावत, कहाँ के रहने वाले हैं? बोरदिया। आज सालमगढ़ में कैसे हैं? ऐसे घूमने फिरने के लिए घूमने हाट फिरने के लिए बाजार। आए थे। चलिए ये बताइए, बोरदिया में क्या माहौल बनता हुआ देख रहे हैं? चुनाव की चर्चाएं होने लगी है? बिल्कुल सर, चुनाव की चकास, चर्चा हो रही है। बिल्कुल जोर किस शोर। पार्टी की तरफ ज्यादा चर्चा हो रही है? कांग्रेस पार्टी की। आपके गांव में कांग्रेस का माहौल है? बिल्कुल कांग्रेस का माहौल हो। गांव में क्या है, आसपास सर्कल में कांग्रेस का माहौल है। अच्छा। जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी के शासन से। महंगाई इतनी बढ़ गई है, गैस सिलेंडर का भाव क्या हो गए हैं, और रोजगार है नहीं है, तो जनता परेशान है। और पिछले 10 साल में लोगों की हालतें खराब हो गई हैं। लोग अब ये मानस बना चुके हैं कि हम कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ताकि हम हमारे बच्चों और हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकें। अच्छा ये बताइए, अगर कांग्रेस आ गई, सांसद कांग्रेस के बन गए, क्या परिवर्तन हो सकता है? बहुत सारा परिवर्तन इस क्षेत्र में। हमारे माननीय विधायक जी भी, रामलाल जी मीणा थे, उनने भी बहुत सारे काम किए, जो पिछले हमारी समझ में तो हमने नहीं देखा था इतना विकास कार्य कभी हुआ। अच्छा। उसी विकास कार्य को निरंतर आगे बढ़ते हुए माननीय उदय अन्ना साहब बहुत विकास कर देंगे। विकास हो जाएगा। बिल्कुल होंगे सर। अच्छा ये बताइए मेरे को, ईवीएम से वोट डालने चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। लोग सुन रहे हैं सबके घपले हो रहे हैं। हाँ। बिल्कुल हो रहे हैं घपले। हाँ, ईवीएम नहीं होगी हाँ। तो कोई चांस नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा। अंडर 100 में रह जाएंगे। आपका क्या नाम है? दिनेश मीणा, दिनेश मीणा जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं? माऊखेड़ा सालमगढ़। क्या माहौल बन रहा है गांव में? पूरी तरह से कांग्रेस फिट है, इस बार कांग्रेस विजय बनेगी। कांग्रेस विजयी होगी? हाँ 100%। चलिए 400 पार बोल रही है बीजेपी, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल फेल है। 400 पार तो कभी हो ही नहीं सकते। वो नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। चलिए आपका वो क्या पार भी नहीं होगी इस बार तो। 400 पार पार नहीं तो होगी। दूर की बात है। आपका क्या नाम है? शंकर लाल मालवी, कौन से गांव के हैं आप? सालमगढ़ से। सालमगढ़ के हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप सालमगढ़ में? माहौल अच्छा है सर, अब की बार चुनाव की चर्चाएं हो रही है? बिल्कुल चुनाव की चर्चा हो रही है और बिल्कुल आजना साहब के साथ है सब। अंजना साहब के साथ? बिल्कुल आजना साहब के साथ है हम। आपका क्या विचार है, ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर सर, बैलेट पेपर। बैलेट पेपर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण पाटीदार है, कौन से गांव के हैं? दलोट का रहने वाला हूँ, किसान व्यक्ति हूँ। क्या माहौल बन रहा है दलोट में? आपका जो मित्र मंडली है या मेरी जो मित्र मंडली का मेरे हाँ। सारे क्षेत्र के वास किसान व्यक्ति को चयन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, और उदयलाल जी किसान के चहेते हैं और वो खुद किसान है। आप भी किसान हैं? हम किसान हैं, इसी वजह से उनके साथ है क्या? हम इसी वजह से उनके साथ हैं। और जोशी जी का कोई माहौल नहीं है क्या? कोई माहौल नहीं। सीपी जोशी 10 साल से हमारे सांसद रहे, क्या किया उन्होंने? इस एक कील भी बता दे, एक भी विकास कार्य बता दे कि 10 साल में मैंने एक कील लगवाई इस क्षेत्र में। नहीं तो जनता नाराज है क्या? क्योंकि मैं लोगों से यही सुन रहा हूँ कि 10 साल से उनको मौका दिया, अब हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं लोग। परिवर्तन चाहिए हमको। और उदयलाल जी आज ना किसान का रहता है और किसानों की बहुत सुनते हैं। आज बीजेपी ने किया ही क्या हमारे लिए, किसानों के लिए क्या किया? किसानों के एमएसपी का रेट करे लिए किसान आंदोलन करे, कभी सरकार ने सुना? मोदी जी ने नहीं सुना। आप भी देख रहे हो, सारे देश में किसानों की तौहीन की जा रही है। अच्छा। और इससे अब परिवर्तन का साल है और परिवर्तन चाहते हैं किसान लोग, और मजदूर वर्ग भी यही चाहता है कि एक बार परिवर्तन हो, जो तंग आगे महंगाई के दौर से। युवा वर्ग भी चाहता है कि आज बेरोजगारों के घूम रहे, कोई वर्ग काम नहीं दिया, सिर्फ फेंकलोजी फेंक रहे हैं मोदी जी, और उसे मोदी के नाम से वोट लिए। बीजेपी कुछ नहीं करती है, बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी कहाँ है? आप खुद पत्रकार हो। ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर, क्योंकि ईवीएम में तो इनके घोटाले हो रहे हैं। ये इंजीनियर है खुद। 100 से 150 वोट पड़ेंगे पहले बराबर में, उसके बीच के सब वोट जितने भी डलवाओगे आप कमल के फूल में जाएंगे। नहीं तो देख लेना, हमको गारंटी लिखता हूँ कि 200 वोट के बाद जांच करा ले। बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही है कि अब की बार 400? जानती है कि ईवीएम के बात करा रहे हैं, हमने इसमें फिटिंग कर रखी है। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अभी आपने कल के न्यूज सुनी हो तो वहाँ की जो कमांडो थी उसको हटा दी गई। उसने पकड़ लिया उस चीज़ को कि आप जो है इसमें घोटाले कर रहे हो ईवीएम में, और इसमें सारे वोट कमल के फूल में जा रहे हैं। तो उसको निकाल दिया और उसको वहाँ से हटा के बाहर कर दी। एसडीएम थी वो कमांडो की। तो बैलेट पेपर से अगर होगा तो ये 400 पार वाला नारा सही नहीं होगा। 180 भी नहीं आएंगे इस साल। और ये बिल्कुल पूरी एनडीए है ना, इस वजह से 400 चिल्ला रहे। अगर बीजेपी के नाम से वोट लेते 180 सीटें आ जाए, मैं किसान ही छोड़ देता हूँ। ये तो फेंकू है सर, फेंकू पार्टी जो फेंकेगी लंबी लंबी, और इसके अलावा कुछ फेंकने के सिवा कुछ भी नहीं इनके पास में। आपका क्या नाम है? जगदीश चंद्र मीणा।
जगदीश जी है, कहाँ के रहने वाले हैं? लूपड़ी ग्राम पंचायत सरपंच। लुपड़ी में आप क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल कुछ नहीं, कांग्रेस। क्या नाम है आपका? जगदीश मीणा, कहाँ के रहने वाले हैं? सरदारपुरा, सरदारपुरा। कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। इस वक्त हम सालमगढ़ में है ना, जी सर। 3 किलोमीटर है। क्या चर्चा हो रही चुनाव की? चुनाव की तो ये कांग्रेस की चर्चा हो रही कांग्रेस की चर्चा है, है सर। बीजेपी की? बीजेपी की तो कोई नहीं सर। एक पार्टी और है बीएपी, उसका? बीएपी है, बाकी एरिया लंबा है, इसमें बीएपी के नहीं चलेगी सर। तो विधानसभा में आप साथ में थे क्या उनके? नहीं, मैं तो कांग्रेस के साथ में। आप कांग्रेस में, लेकिन बीएपी का विधानसभा में था, लोकसभा में कुछ नहीं है। का माहौल नहीं है उनका। उनका माहौल नहीं है। नहीं। आपका क्या मानना है? कांग्रेस। कांग्रेस का है। ईवीएम या बैलेट पेपर? ब्लेड पेपर। बैलेट पेपर। ईवीएम फेल है। ईवीएम फेल है। आपका क्या नाम है? नारायण जी कौन से गांव के हैं? मौखड़ा माहौल क्या बनते हुए दिख रहे हैं? कांग्रेस का सर। कांग्रेस का है, सभी कांग्रेस ही है क्या? आपका क्या नाम है? नारायण लाल कहाँ के हैं? लूपड़ी लोपड़ी के हैं। क्या माहौल बनता हुआ? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का है। बीएपी का? नहीं वो नहीं है, बीजेपी का? वो भी नहीं है, क्यों नहीं है? कांग्रेस का माहौल ज़्यादा है। माहौल ज्यादा हो गया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कांतिलाल मीणा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लंगड़िया का। लंगड़िया का। आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? कांग्रेस का ही है सर। कांग्रेस का है जी सर। बीजेपी बीएपी का कुछ माहौल नहीं है? नहीं सर। आपका क्या नाम है? राधे श्याम। क्या करते हैं आप? पढ़ाई। पढ़ाई करते हैं। आपके जो दोस्त हैं यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें क्या माहौल चल रहा है? उनमें कांग्रेस का ही माहौल चल रहा आलमगढ़ में इस वक्त मैं स्थित हूँ और लोगों से बात करिए। अलग अलग गाँव के लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ये एक शहर टाइप एरिया है, तो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए थे, उनसे बातचीत करी। मेरा नाम है पंकज कुमार गोयल, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। कैमरामैन तरुण के साथ, धन्यवाद।